अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जिन लोगों ने नक्श की ज़कात अदा कर रखी है उसके बाद भी उनके नक्श काम नहीं करते, या किसी ने किसी आयत की ज़कात निकाल रखी है और वो आयत न जादू में इस्तेमाल कर सकता है और न जिन्नात में इस्तेमाल कर सकता है, अगर करता भी है तो उसको फ़ायदा नहीं होता। या अगर किसी शख्स ने किसी आयत की ज़कात निकाल रखी है और किस तरह से वो उसको इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह इन सब तरीक़ों पे मैं आज बात करूँगा। ये अमलियात के कुछ राज हैं कि किस तरह से अमलियात में तावीज़ात काम करते हैं, या किस तरह से आयत की ज़कात निकाल कर उसको इस्तेमाल किया जाता है। जादू में किस तरह से आयत का इस्तेमाल होता है और जिन्नात में किस तरह से नक्श को इस्तेमाल करते हैं, या हुब और अदावत में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर नक्श काम नहीं कर रहा, आपने नक्श की ज़कात अदा कर रखी है लेकिन वो नक्श आपका काम नहीं करता, आप किसी को पीने के लिए देते हैं उसको फ़ायदा नहीं होता, या आप किसी को मल के जलाने के लिए देते हैं उसमें फ़ायदा नहीं होता, या आप चिराग में रखकर उसको जलाने के लिए देते हैं, फलीता बनाकर जलाने के लिए देते हैं, वो भी काम नहीं करता। आखिर क्या वजह हो सकती है कि ये तावीज़ काम नहीं करता? सबसे पहले आप देखें कि आप किस तरह से आप उस नक्श को बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आतिशी नक्श है, मशरिक की तरफ आप मुंह कर बनाएं, और अगर आप किसी मरीज को मर्ज से शिफा के लिए उसके लिए वो नक्श बना रहे हैं तो आप इसको सुबह के वक्त में बनाएं। मिसाल के तौर पर आप इसको 11 बजे से पहले पहले इस नक्श को बनाएं। और अगर आप जादू की काट के लिए इस नक्श को बना रहे हैं तो आप इसको सुबह के वक्त में भी बना सकते हैं और दोपहर के वक्त में भी बना सकते हैं। जादू और जिन्नात की काट के लिए आप इसको शाम के वक्त में ना बनाएं, बेहतर है कि आप इसको सुबह के वक्त में या दोपहर के वक्त में बनाएं। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी का रोज़गार बढ़ाने के लिए नक्श बना रहे हैं तो वो बेहतर है कि आप 11 बजे से पहले पहले बनाएं और किसी वक्त में उस नक्श को ना बनाएं। अगर आप तरक्की के लिए नक्श लिखेंगे तो 11 बजे से पहले पहले लिखेंगे, इसके अलावा आप नक्श नहीं लिखेंगे। अगर आप उसको बाद में लिखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो तावीज़ काम नहीं करते। और तरक्की और रोज़गार बढ़ाने के लिए जो भी आप नक्श लिखें, जब आप नक्श लिखें तो अपने कपड़ों पर अच्छी सी खुशबू लगाएं और अपने आसपास अगरबत्ती से लगा लें, जिससे आसपास भी खुशबू हो जाए। और दूसरी चीज़, जब आप ये अमल कर रहे हों तो आप गुस्से में ना हों। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आप अमल लिख रहे हैं तरक्की के लिए और आप गुस्से में बैठे हैं। बाज़ औक़ात जैसी आपकी कैफियत होती है वही कैफियत नक्श के अंदर भी मुतासिर होती है। इसीलिए जब आप नक्श बनाएं तो आपका माइंड बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, तब आप वो नक्श बनाएं। तो इंशाल्लाह जब आप इस तरह से नक्श बनाएंगे तो 100% वो नक्श काम करेगा। और दूसरी चीज़, एक अहम बात यह भी है कि आप नक्श बनाते हैं आतिशी और उसको इस्तेमाल जो कराते हैं वो ज़मीन में दबाकर इसका इस्तेमाल कराते हैं, तो ये भी एक नाकामी की वजह है। इस तरह से भी नक्श काम नहीं करता। आतिशी अगर नक्श है तो वो जलाने में ही काम करेगा, या मिसाल के तौर पर आप उसको गले में पहना सकते हैं, इस तरह से भी काम करेगा। अगर आप आतिशी नक्श बनाकर ज़मीन में दफन करने के लिए दे रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। और एक दूसरी चीज़, रोज़गार और तरक्की के लिए जब आप नक्श बनाएं तो उसको अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाएं। और जादू जिन्नात के लिए जब आप नक्श बनाएं तो बेहतर है कि आप उसको लाल पेन से बनाएं, और अगर लाल पेन ना हो तो आप उसको काले पेन या काली स्केच से भी उस नक्श को बना सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप खाकी नक्श बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप अदावत के लिए कोई अमल कर रहे हैं, आपने अदावत के लिए कोई नक्श लिखा और अदावत का नक्श आपने लिखा है खाकी, मिसाल के तौर पर आपने खाकी नक्श लिखा है और अदावत में आपको इस्तेमाल करना है, तो आप शमशान या कब्रिस्तान में उसको इस्तेमाल करें। और एक चीज़ और, उस नक्श को आप काली कत्तर में पैक कर इस्तेमाल करें, यानी कि उस नक्श के ऊपर काला कपड़ा लपेटें और उसको किसी दो पुरानी कब्रों के दरमियान दफन कर दें या किसी शमशान में उसको दफन कर दें, तो इंशाल्लाह 100% काम करेगा। और एक चीज़, अगर आप हुब का अमल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने नक्श बनाया है बादी चाल से, बादी चाल से आपने नक्श बनाया है, बादी चाल के जो नक्श होते हैं वो हवा में लटकाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बादी चाल से नक्श बना लिया और आपने उसको पानी में डालने के लिए दे दिया, चलते दरिया में डालने के लिए दे दिया, तो वो भी काम नहीं करता। आपने बादी नक्श का जो इस्तेमाल करना है वो पेड़ पर लटका कर करना है, और अगर आप पेड़ पर लटका कर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 100% काम करेगा। और एक दूसरी चीज़, बादी नक्श को आप हरे कपड़े में पैक कर इस्तेमाल करें,
और हल्का सा उस पे इतर लगा दें, उस कपड़े पे या उस नक्श पे इतर लगा दें और उसको पेड़ पर लटका दें। इंशाल्लाह 100% काम करेगा। और एक चीज़, अगर आपने आबी नक्श बनाया है, आबी नक्श जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है दरिया में डालने के, चलते पानी में उसको डालने के। अगर आप चलते पानी में उस नक्श को डालेंगे तो वो काम करेगा। अगर इसके अलावा किसी और तरीके से आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप आबी नक्श बना रहे हैं, चलते पानी में आप उसको डालेंगे तो बेहतर है कि आप उसे अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाएं, और इसके अलावा आप उसको हरी स्केच से भी बना सकते हैं। और जब आप ये नक्श बनाएं तो अपने आसपास अगरबत्ती से लगा लें। इंशाल्लाह नक्श बनाने के बाद आप उसको चलते पानी में डाल दें तो वो भी 100% काम करेगा। और एक अहम बात, जब आप नक्श बना रहे हो या नक्श की ज़कात अदा कर रहे हो, एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि अपना मुंह जिस जानिब भी करे उसी जानिब का वो नक्श हो। मिसाल के तौर पर आतिशी नक्श है तो मशरिक की तरफ आप अपना मुंह कर बनाएं, और अगर बादी नक्श है यानी कि हवा में लटकाने वाला नक्श है, बादी नक्श है, तो आप काबे की तरफ अपना मुंह कर बनाएं। और अगर आबी नक्श है, पानी में डालने वाला नक्श है, चलते दरिया में डालने वाला नक्श है, तो आप उसको शुमाल की तरफ मुंह कर बनाएं। और अगर खाकी नक्श है यानी कि जो ज़मीन में दफन किए जाते हैं वो नक्श है, तो उस नक्श को आप जुनूब की तरफ मुंह कर बनाएं। इंशाल्लाह इस तरह से आप तावीज़ बनाएं। और जब आप ज़कात निकाल रहे हों तब भी आप इसी तरह से बनाएं कि जो आप नक्श बना रहे हैं उसी सिमत में आप अपना मुंह रखें जिस सिमत में वो नक्श लिखा जाता है। इस तरह से जब आप ये पाबंदियाँ करेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आपको फ़ायदा होगा। और एक चीज़ ये है कि बाज़ आमलीन किसी आयत की ज़कात अदा कर लेते हैं, उनको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप इस तरह का आपका कोई मसला है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम।